एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम जब मेजरमेंट होगा तब क्या क्या बेसिक फार्मूलाज है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। एंड ये फार्मूला कैसे फॉर्म होगा और ये फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको जानने से पहले आप 3 बेसिक फार्मूलाज आपको समझना होगा। क्लियर? जब आप ये 3 बेसिक डिफरेंस मालूम होगा तभी आप इजीली आपका नेशनल इनकम बनेगा। क्लियर? तो आप कैसे ये बेसिक फार्मूला क्या क्या है और ये बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, इसको आप चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रॉस एंड नेट का। क्लियर? तो ग्रॉस और नेट क्या होता है, ये ग्रॉस और नेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कुछ वीडियोस में। तो ग्रॉस वैल्यू क्या होता है उसके एग्जांपल के साथ हमने समझाया है, फिर भी अभी फिर से बता देते हैं ग्रॉस वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए आपका पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल जो है 20,000 रुपीज़ का है। क्लियर? एक मोबाइल है, उस मोबाइल फ़ोन का है प्राइस 20,000 रुपीज़। क्लियर? तो उस मोबाइल का प्राइस है आपका 20,000, तो ये आपका ग्रॉस वैल्यू हो गया। क्लियर? लेकिन कुछ समय का बाद, 1 महीना 2 महीना, कुछ समय का बाद में उस मोबाइल का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए 15,000 का वैल्यू हो गया अभी उस मोबाइल का। तो आप समझिए ये जो 20,000 है ये आपका ग्रॉस वैल्यू। लेकिन जब आपका मोबाइल का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है कुछ समय का बाद में, या फिर मोबाइल में कुछ वेयर एंड टियर आ गया, डेट मीन्स डैमेज आ गया, ठीक है, तो उसका वजह से आपका मोबाइल का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गया। जो वैल्यू रिड्यूस हो गया उस वैल्यू को हम नेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों का बीच में जो डिफरेंस आया है, कितना वैल्यू रिड्यूस हो गया, उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्लियर? डेट मीन्स कि 5,000 डेप्रिशिएट हुआ है। 5,000 जो है आपका डेप्रिशिएशन। डेट मीन्स ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्लियर? तो देखिए, अब आई होप आप क्लियर हो गया कि ग्रॉस और नेट का वैल्यू क्या होता है। तो इसको हम समझते हैं, अभी फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनते हैं। देखिए, ये है आपका ग्रॉस, ये है आपका नेट। तो हमने अभी अभी बताया है कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन है एग्जाम में, तो क्वेश्चंस में ग्रॉस वैल्यू गिवन है। ग्रॉस वैल्यू को आपको नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेगा? तो देखिए, ग्रॉस को आप अगर नेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेगा? माइनस डेप्रिशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं, और ग्रॉस से हमको नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम माइनस डेप्रिशिएशन करेगा, तो हमको नेट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर नेट वैल्यू गिवन है और नेट वैल्यू को आपको ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेगा? प्लस डेप्रिशिएशन करेगा। नेट प्लस डेप्रिशिएशन करेगा तो आपको ग्रॉस मिल जाएगा। तो देखिए, यही फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला आपका। ग्रॉस बनाने के लिए आपको नेट प्लस डेप्रिशिएशन करेगा, नेट बनाने के लिए आपको ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन करेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। ठीक है, तो इसी को हम न्यूमेरिकल्स का साथ आपको दिखा देंगे कि कैसे बनेगा, कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये था फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला। तो नेक्स्ट इज नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक, जैसे ही हमने ग्रॉस और नेट का डिफरेंस देखा है डेप्रिशिएशन, वैसे ही नेशनल और डोमेस्टिक का भी एक डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो कि हमने कुछ क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक क्लास में हम ऑलरेडी बता दिए कि डिटेल्स में कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, राइट? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। दैट मीन्स जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री का, जितना उसका इनकम अर्न होता है वो वापस आता है कंट्री में, उसको हम बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड। और जितना भी यहाँ पे फॉरेनर्स है जो कि अलग अलग कंट्री से है, उसका पैसा हम वापस उसका कंट्री में बेच देता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। क्लियर? तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर?
तो देखिए फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड जो है आपका नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है। ये आपका नेशनल, ये आपका डोमेस्टिक, ठीक है। तो अगर आपको गिवन है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में आपको डोमेस्टिक को गिवन है, डोमेस्टिक वैल्यू गिवन है और डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेगा, एंड देन नेशनल वैल्यू गिवन है और आपको डोमेस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आप करेगा नेट फैक्टर माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक, क्लियर। तो नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी फॉर्मूला है, आपको देखिए आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्लियर। तो ये था। देन नेक्स्ट कंसेप्ट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, तो ये तीन डिफरेंस आपको मेनली पता होना चाहिए, तभी आपका इजीली नेशनल इनकम मेजरमेंट हो पाएगा, क्लियर। तो देखिए एक है मार्केट प्राइस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड एक है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्चुअली जिस प्राइस से मार्केट में सामान सोल्ड होता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट मीन्स एक सामान बनाने के लिए, कुछ कमोडिटीज़ बनाने के लिए जितना खर्चा लगता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं NIT, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर। तो मार्केट प्राइस अगर गिवन है और उसको आपको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो आप क्या करने वाले हैं, माइनस NIT करने वाले हैं, ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट को आप मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो आप करेगा प्लस NIT प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस एंड देन बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम, क्लियर। मार्केट प्राइस को कैसे कन्वर्ट करता है फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट को कैसे कन्वर्ट करता है मार्केट प्राइस में, इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया है। और अगर आपको क्वेश्चंस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि NIT डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो आप क्या करेगा, NIT अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आप करेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, अगर करेगा तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस यहाँ रफली समझते हैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बस फॉर्मूला के साथ जो न्यूमेरिकल से इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आज के लिए बस एक न्यूमेरिकल्स आप देखिए कि कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे बोल रहे हैं कैलकुलेट NNPFC। NNPFC आपको निकालना है, NNPFC निकालना है। और सबसे पहले देखिए NNPFC इज क्वेश्चन मार्क, NNPFC आपको निकालना है। तो GDP-MP गिवन है आपका 500, डेप्रिसिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडीज एंड नेट इफेक्टिव इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे करते हैं, आपका NNPFC निकालना है, राइट, सॉरी, NNPFC निकालना है। तो क्या गिवन है, GDP-MP आपका हम आपको बताया है कि हम लोग का एग्रीगेट देयर आर 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो NNPFC गिवन है और क्या एग्रीगेट गिवन है क्वेश्चंस में, NNPFC निकालना है और एग्रीगेट क्या गिवन है आपका GDP-MP गिवन है। तो आप इसी से आपको इजीली फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम निकालते हैं। तो NNPFC, यहाँ जगह नहीं हो पाई, यहाँ देखिए NNPFC इज इक्वल टू
अब NNP जिसको निकालना है इसको इक्वल का इस तरफ लिखिए, इस तरफ में, एंड देन क्या निकालना, क्या गिवन है, GDP MP गिवन है। तो इसी से आपका फॉर्मूला फॉर्म होगा। देखिए GDP गिवन है, डेट मीन्स ग्रोस गिवन है, राइट, ग्रोस गिवन है। आपको क्या बनाना है, ग्रोस से आपको बनाना है नेट, ग्रोस को आपको कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में। तो आप क्या करेगा, अभी अभी हमने सीखा है ग्रोस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों माइनस करेगा, क्योंकि ग्रोस वैल्यू हम लोग का बड़ा वैल्यू है ना, और बड़ा वैल्यू में से हम छोटा वैल्यू और कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो हमको नेट वैल्यू मिल जाएगा। तो ग्रोस से हम माइनस किया है डेप्रिसिएशन, तो हमको नेट वैल्यू मिल जाएगा। देन डोमेस्टिक गिवन है, आपको क्या निकालना है, नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस हमने अभी अभी देखा है, क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको प्लस करेगा कि माइनस करेगा। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हम क्या करने वाला है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों करेगा प्लस, क्योंकि डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी इनकम अर्न होता है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं ना। एंड देन नेशनल मीन्स जितना ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितना इनकम अर्न होता है बाय, इसको कौन करता है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो हम डोमेस्टिक में प्लस करेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको नेशनल वैल्यू मिल जाएगा। तो क्लियर, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन नेक्स्ट MP गिवन है, MP गिवन है, आपको क्या करना है, FC में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करने वाला है, प्लस करेगा कि माइनस करेगा, MP गिवन है, FC में कन्वर्ट करना है, तो आप करेगा माइनस NIT। तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस NIT, ये है आपका फॉर्मूला। तो आपने अभी देख लिए कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, ग्रोस को नेट में कैसे कन्वर्ट करता है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, MP को FC में कैसे कन्वर्ट करेगा, माइनस NIT। तो ये है आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम अप्लाई करना है, क्या करेगा, बस वैल्यू पुट कर दो। देखिए अच्छे से यहाँ लिखते हैं NNP FC is equal to GDP MP minus depreciation plus net factor income from abroad minus NIT। तो वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आपका GDP MP गिवन है 500 माइनस डेप्रिसिएशन गिवन है 200 माइनस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 20 माइनस NIT। तो NIT में आप क्वेश्चंस में देखिए NIT आपके डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो NIT का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका गिवन है 100 माइनस सब्सिडीज गिवन है आपका 50। तो आपका NIT का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखिए जो जो प्लस साइन है उसको आप आगे कर सकता है, 520 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 50 होगा। तो आपका 520 माइनस 250, तो आपका आंसर आ जाएगा 270। तो ये है आपका NNPFC। ठीक है, तो आपका NNPFC आ गया 270। क्लियर, 520 माइनस 250 270। तो ऐसे करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो ये था आज का। एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं एकदम पूरा वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड देन उसमें हम कैसे इन सब फॉर्मूला को अप्लाई करने वाला है, जो कि आपका और क्लैरिफिकेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।